हाय फ्रेंड्स, ऑकल्ट ट्रेजर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं देवी प्रसाद मिश्रा आपको फिर से स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड को लेकर। फ्रेंड्स, आपने ही हमें फिर से रिक्वेस्ट किया है कोरोना के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आप जानना चाहते हैं कि ये फिर अगेन ये जो थर्ड वेव आया है, डेल्टा वायरस के केसेस इंडिया में आ रहे हैं, तो उसके चलते अभी क्या शो कर रहा है, प्रिडिक्शंस आप चाह रहे हैं, प्लस उसके बाद आप चाइना के बारे में भी जानना चाहते हैं। रियल सेंस में ये वहीं से निकला है कि नहीं, आप जानना चाहते हैं बहुत डिटेल में। हाँ, रिवील करेंगे कुछ चीजें जो कि सच है या झूठ हमको भी मालूम पड़ेगा। हम भी नहीं जानते एक्चुअली, हम आज ही रिवील करेंगे। हॉरोस्कोप अभी हमने चाइना का और जी जिनपिंग का बना लिया है और टैरेट कार्ड लेके मैडम रेडी है, तो इसलिए आप मतलब आपको सही इंफॉर्मेशन आज मिल सकेगा कि ये जो कोविड-19 वायरस है वो क्या चाइना से निकला है या कहाँ से निकला है और कहाँ से स्प्रेड किया है, कैसे स्प्रेड किया है, आपको मालूम पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी के चलते हम लोग तो प्रिडिक्शन करेंगे कब ये ख़त्म होगा, कैसे क्या हुआ है, सारे डिटेल्स हम लोग मैन्यूटली यहाँ पे स्टडी करेंगे। बट मैं एक ब्रीफ आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि जो ये थर्ड वेव है हिट कर चुका है इंडिया को भी और चाइना को भी। वुहान से, जहाँ से ये कोरोना निकला था, वहीं पे फिर से हिट किया है और उनके 27 सिटीज़ 18 प्रोविंसेस में ही ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है और उनके एयरलाइंस और इस सब में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन और वो लोग फिर से रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। बात गौर करने की ये बात है कि जस्ट एक साल पहले ही चाइना खूब ज़ोरों शोर से उन्होंने पूल पार्टी, क्लब करना और खुले में पूरा नो मास्क करके सेलिब्रेट किया था कि हमारे 0 केसेस हो गए हैं और हमारे यहाँ पे केसेस चाइना में नहीं है। बट फिर से ये बात गलत साबित होती है और फिर से स्टार्ट हो जाता है वही मास्क का दौर और सब कुछ वही जो पहले था फिर से स्टार्ट हो जाता है। जो 0 मास्क का उन्होंने एक खुशी से सेलिब्रेट किया था वो फिर से उनको उसी दौर पे लौटा के ले आ रहा है। 1 महीना हो गया, फिर से डेल्टा वायरस से जूझ रहा है चाइना और इंडिया में भी केसेस आ चुके हैं। सो हम लोग अभी पहले अगर देखा जाए तो चाइना के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसका क्या शो कर रहा है अभी कंडीशन थ्रू, मैंने एस्ट्रोलॉजी में चाइना का क्या कंडीशन शो कर रहा है वायरस के लिए। चाइना का कंडीशन अभी वायरस के लिए हम उसका पीरियड देख लेते हैं। चाइना का जो थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ये बॉर्न हुआ था चाइना अक्टूबर 1 को 1949। सो 3:15 लेके हम 3:15 PM लेके हम देख रहे हैं पेकिंग में। तो अभी जो पीरियड चल रहा है देख लेते हैं। चाइना का असेंडेंट है कैप्रिकॉन असेंडेंट। असेंडेंट लॉर्ड जो है वो सटर्न 8th हाउस में, हाउस ऑफ डेथ में है। चाइना का जो पहले दिनों में जो स्ट्रगल रहा है जब चाइना बर्न हुआ था, आप तो ये सब जानते हैं। चाइना का डेवलपमेंट भी बहुत स्लो था उस वक्त। तो ये सूचना दे रहा है कि लग्न लॉर्ड जो है प्राइमरी कंडीशंस दिखा रहा है। लग्न लॉर्ड 8th में, मतलब ये बहुत ही स्ट्रगल किया है। इस स्टेज को अचीव करने के लिए चाइना ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ये फाइनेंशियल कंडीशन जो अभी एक सुपर पावर बनने जा रहा है चाइना, अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है, तो ये कंडीशन पहले से नहीं था। पहले से वो बहुत माली हालत से अभी उभर के एक सुपर पावर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं उसका पीरियड। अभी चल रहा है 2035 तक, 2018 से 2035 तक अभी चल रहा है मरकुरी का पीरियड। तो मरकुरी का महादशा, बुध की महादशा चल रहा है। बुध है जो रवि और बुध एक साथ है और बुध यहाँ पे डेविलेशन में है और कंबर्सन में है। जैसा कि मकर लग्न के लिए 9वें भाव में बुध है और डेविलेशन और कंबर्सन में है। ये दिखा रहा है कि जो मरकुरी पीरियड अभी चल रहा है वो हालांकि 9th लॉर्ड जो है, मतलब डेविलेशन एक प्लैनेट हो जाने से अगर वो कैंसिलेशन हो जाता है तो थोड़ा आपको राहत मिल सकता है।
तो अभी क्या है, मरकुरी जो पोजीशन में है उसका लॉर्ड है मरकुरी एक्साल्टेशन, रिट्रोग्रेशन एंड कंबर्सन, तीनों एक साथ है। मैं सॉरी डेविलेशन बोल दिया था, ये कंबर्सन और एक्साल्टेशन एक साथ है। तो मरकुरी का एक्साल्टेशन का जो नतीजा है ये तो आप जान चुके हैं। मरकुरी का एक्साल्टेशन की वजह से मरकुरी किस तरह डेवलपमेंट दिया है इस कंट्री को, मतलब 2018 से 2021 है। तो इस टाइम में मतलब मरकुरी अभी शुरू हुआ है, शनि अभी तक चल रहा था, शनि की महादशा अभी तक चल रहा था। शनि भी उसका फाइनेंस का कंट्रोलर है, फाइनेंस हाउस को देख रहा है, इसलिए फाइनेंस का जो पोजीशन है उसका शनि महादशा में भी 99 से उसका शुरुआत हुआ था, मतलब डेवलपमेंट का। शनि की महादशा में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और बुध की महादशा जो 2018 से अभी चल रहा है, हालांकि डेवलपमेंट शो करेगा एक्साल्टेशन की वजह से, पर बहुत खतरा है क्योंकि मरकुरी जो है कंबसन भी है, सन के साथ है, 8th लॉर्ड के साथ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 8th हाउस से ज्यादा खतरनाक क्या होता है, 8th लॉर्ड। दुस्तान से ज्यादा खतरनाक होता है दुस्तान का जो अधिपति होता है। तो ये अभी मरकुरी यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है एक हालुसिनेटिंग कंडीशन में है कि डेवलपमेंट तो शो कर रहा है, पर सन के साथ है। ये सूचना दे रहा है कि मरकुरी की महादशा में, और वो रिट्रोग्रेड भी है, एक्साल्टेशन में कोई भी प्लैनेट अगर रिट्रोग्रेड होता है तो उसका स्ट्रेंथ भी घट जाता है। इसकी वजह से मरकुरी की महादशा जो अभी शुरू हुआ है 18 से, वो शो तो कर रहा है एक अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन, बट बाद में क्या होगा कि ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक अंजाम तक ले जाएगा मतलब चाइना को। और ये पीरियड, ये मरकुरी के पीरियड में उसके लिए कोई भी मतलब राहत नहीं मिलेगा इस समय में। और ये अभी है मरकुरी का पीरियड 2035 तक, 35 तक, काफी लंबा टाइम, काफी लंबा पीरियड है, और काफी लंबा पीरियड उसको फिर से स्ट्रगल में गुजरना पड़ेगा। ये कोरोना की वजह से या टोटल, यानी किसी भी तरह का भी? नहीं, मैं सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ये टोटल ओवरऑल फीचर्स, मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल अदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आल्सो। एग्जैक्टली। तो ये ओवरऑली शो करता है कि चाइना का जो पीरियड है अभी एक बदलने वाला है, एक ड्रास्टिक चेंज की तरफ चाइना जा रहा है। क्यों? ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में हमें एग्जैक्टली क्यों तो पता नहीं चलेगा जी, क्यों होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा पैदा करेगा ये प्लैनेट्स कि ऐसा पतित होगा, पर क्या सिचुएशन एग्जैक्टली होगा ये हमें भी पता नहीं। पर हमें पता है कि ऐसा होगा। हाँ, कोई भी रीज़न से हो सकता है, क्योंकि ये जब कहा जाता है कि वुहान की से ही आउटब्रेक हुआ है, तो ऑब्वियसली चाइना ने ये किया है। ऐसा हर कोई कंट्री, क्योंकि चाइना वायरस ही लोग बोल रहे हैं, सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है कि चाइना वायरस है। तो ऐसे कंडीशन में सारे नहीं कोई भी रीजन हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। आज हम देखेंगे कि एक एक्सीडेंट है या फैलाया गया है, बट कंट्रीज ने सब कुछ तथ्य तो मिला है जिस वजह से कि इस तरह से एक्सेप्ट किया है। हाँ। तो प्रॉब्लम इसी वजह से है, एक्सेप्टेंस लोगों की, वो जो एक होता है एक लोगों का देखने का नज़रिया चाइना के लिए लोगों का बदल गया है। हाँ। अलग कंट्रीज का। हाँ। सो मैंने यहाँ पे कार्ड चाइना के लिए लिया है, और वहाँ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक कार्ड तो पॉजिटिव है, बट बाकी सारे अच्छे कार्ड्स जो होते हैं, पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, रिवर्स में है, यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, जिसमें कि शो कर रहा है कि मैं पर्टिकुलर ये वायरस के ऊपर भी मैंने लिया था। तो वायरस का जो कंडीशन है, उनका जो आउटब्रेक अभी हुआ है डेल्टा का, तो ये आगे भी बहुत समय तक कंटिन्यू करेगा, और घर घर में ये केसेस रहेंगे, उनके कार्ड में शो कर रहा है, और सुपर स्प्रेडर्स भी बहुत रहेंगे उनकी कंट्री में शो कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिनपिंग जो कि इस क्या उसको बोलते हैं, हाँ, तो प्रेसिडेंट है, तो उनके कार्ड भी नेगेटिव में दिखा रहा, रिवर्स में दिखा रहा है, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये जो सिचुएशन है उनके कंट्रोल में से नहीं रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, और वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं शो होगा। पर फेथ कार्ड, पॉजिटिव कार्ड सीधा आया है।
कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वाइब्स, कुछ पॉजिटिविटी साथ में उनकी रहेगी, जिस वजह से कि प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट पॉजिटिवली होगी। आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है चाइना से, तो पॉजिटिविटी भी रहेगी। कुछ मीन्स केसेस आएंगे, फिर संभाल लिए जाएंगे, फिर होंगे, तो ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा कंडीशन रहेगा, कहीं ना कहीं वो लोग एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं वो संभल भी जाएंगे। पर फिर से जजमेंट कार्ड रिवर्स में दिखा रहे, यानी कि फिर वही कि जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उन्होंने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेंगे, कुछ ऐसे जजमेंट लेंगे जो कि फेवरेबल नहीं होगा या सिचुएशन के हिसाब से सूट नहीं करेगा। तो टोटल केस थोड़ा सा वायरस के लिए तो ये जो अभी थर्ड वेव आया वो नेगेटिव दिखा रहा है उनके लिए। और ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी पूजा जी के लिए, जो कि मैं एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व नहीं कर सकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे पास चाइना का हॉरोस्कोप है, जिनपिंग का हॉरोस्कोप है। ये जिनपिंग का हॉरोस्कोप, चाइना के हॉरोस्कोप से मैं उनका फ्यूचर बता सकता हूँ, पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ टैरोट कार्ड के जरिए या कुछ प्रिडिक्टिव साइंस के जरिए किया जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आउटब्रेक हुआ है, मतलब ये चाइना से ही आउटब्रेक हुआ है? ओके, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जी, मेरा सवाल है कि ये वुहान से जो वायरस निकला है, ये एक्सीडेंटली निकला है? ओके, ये प्री प्लान्ड है या एक प्लान है? प्लान वे में हुआ। किसी भी कंट्री का हो सकता है, ये प्लान के अंदर कोई भी कंट्री आ सकता है, पर ये एक प्लान मिशन है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या ये एक मतलब एक्सीडेंटली निकला है, इसमें किसी का हाथ नहीं है? यहाँ पे एक्चुअली आपके दो क्वेश्चंस मर्ज कर जा रहे हैं। एक मीन्स एक्सीडेंटली हुआ है या प्लान्ड वे में हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मीन्स डिस्ट्रक्टिव कार्ड नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हाँ या ना में हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ के 3 कार्ड्स निकले हैं। तो या इट इज़ प्री प्लान्ड ऑलरेडी, ये बहुत प्लान्ड वे में बहुत पहले से इसको किया गया था। यस आया है आंसर में। सो ये ऐसा नहीं है जो रिवर्स है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली मैं सिर्फ हाँ या ना में ले रही हूँ। तो यहाँ पे हाँ 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 3 कार्ड्स में आए हैं, तो ये प्लान्ड वे में ही एक्चुअली हुआ है। आपका सेकंड क्वेश्चन उसी में ही था, आप मुझे फिर से पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इसमें चाइना का कुछ नेगेटिव टेम्परामेंट या माइंड है? प्री प्लान्ड है तो ऑब्वियसली वायरस स्प्रेड करना तो नेगेटिव ना। मैं तो चाहता हूँ कि अकल्ट के बेस पे हम देखें कि क्या रीजन था। मतलब ये नेगेटिव माइंड है। देखिए यहाँ पे कार्ड में आप क्लियरली नेगेटिविटी कार्ड्स में देख सकते हैं। यहाँ पे ये शो कर रहा है 6 नंबर ऑफ कॉइन्स, आपका कॉइन्स रिवर्स में शो कर रहा है, जो कि शो कर रहा है बहुत ही मीन्स नेगेटिव कोई भी ऐसा प्लानिंग जो किसी के यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लान। तो प्लान जो भी किया गया है डिस्ट्रक्टिव माइंड में रख के कुछ किसी का बुरा करने के उद्देश्य से उसको किया गया है, कार्ड में शो कर रहा है। किसी का क्या, ये तो पूरा ह्यूमैनिटी का बुरा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ये एक बायो आर है जो बोला जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन है। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हम नहीं किसी से अगर लड़ सकते हैं, हम बुरे साबित हो जाएंगे तो हम इस तरह से कर लें। तो वही चीज़ है। तो ये फर्स्ट कार्ड वो शो कर रहा है। देन द व्हील कार्ड जो कि समय का पहिया आप कह लो या कुछ भी कह लो, द व्हील कार्ड शो करता है, वो एडवर्सिटी में शो कर रहा है। मीन्स उन्होंने जो किया अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अब देखिए केसेस उनके यहाँ भी बहुत अब केसेस ऑब्वियसली होंगे ही, तो ये कार्ड भी शो कर रहा है। फिर किंग ऑफ कॉइन्स जो अगेन शो करता है घर के मास्टर के ऊपर और मेंटलिटी के ऊपर कॉइन कार्ड शो करता है, वो भी रिवर्स में आया। यानी उनका ब्रेन जो जिनपिंग ने यूज़ किया है या जो भी उस टाइम में जो भी है उन लोग के जो मुखिया थे चाइना के, तो उन लोगों ने बहुत प्लान्ड वे में नेगेटिव वे में अपने दिमाग को खर्चा किया है और नेगेटिव करने के लिए किया है। मीन्स ये बचपना है और क्या, पेज ऑफ सोर्स, यानी ये एकदम माने चाइल्डिशनेस है। ये एक जो प्लानिंग है ये कोई सही नहीं है, क्योंकि सारे कंट्रीज जान रहे हैं प्रकृति के साथ ये बचपना ही ऑब्वियसली आप प्रकृति के साथ कर रहे हो। प्लस ये चीज है कि ये सब कोई जान भी रहे हैं कि उन्होंने ये चीज सोचा था कि भाई कोई जान नहीं पाएगा,
बट सब जान पाएंगे, क्यों नहीं जान पाएंगे, क्योंकि चाइना, यूएस है, इंडिया है, हम भी, हमारी कंट्री है, कोई ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं बैठा है, हम लोग सभी जान पा रहे हैं कि वहाँ से निकला है और ये चाइना का प्लान वे में हुआ है। मैडम, लोगों की तरफ से एक क्रूशियल क्वेश्चन है। हाँ जी, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? मतलब इनका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको फैलाया? क्या मतलब वो भी जानते थे कि अगर ये एक बायो वेपन है, ये फैलेगा तो उनको भी बर्बाद कर देगा, उनको तरफ भी आएगा ये, पर नहीं, उन्होंने अपने ऊपर तो इतना सोचा नहीं होगा, वो सोचे होंगे। हाँ, मतलब क्यों ऐसा किया? वही द व्हील कार्ड रिवर्स में शो कर रहा है, इन द सेंस उनकी प्लानिंग उन्हीं के ऊपर ही आ गई है। उन लोग ने सोचा शायद नहीं होगा कि लाइक उनके भी कंट्री में इतना, हाँ, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके कंट्री में इतना स्प्रेड कर जाएगा। वो सोचे होंगे, उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, बट नहीं हो पाया है। बट यहाँ पे सिचुएशन जो है एडवर्स शो कर रहा है उन्हीं के काम की वजह से। 2 नंबर ऑफ वॉन्ट्स यानी कि ये भी शो कर रहा है उनके साथ भी किसी और का भी दिमाग चल रहा है। अब किसका दिमाग चला, क्या हुआ, ये तो हाँ, 2 नंबर ऑफ वॉन्ट्स यानी कि 2 दिमाग चले हैं। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ चाइना ही इसमें है, और भी किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। एंड देन क्वीन नंबर ऑफ क्वीन ऑफ कंट्री इन्वॉल्व है, इसका मतलब कोई 2, हाँ, 2 दिमाग यानी हाँ 2 दिमाग कहा जा रहा है, तो कि कोई सी और का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स सीधे में दिखा रहा है, मीन्स आपका थोड़ा पॉजिटिव कार्ड है, बट फिर भी वही चीज़ है कि शायद कुछ स्पिरिचुअलिटी या किसी भी वजह से, ब्लेसिंग की वजह से, हाँ, मतलब हम लोग ये हो जाए सर्वाइव वाला था, शायद नहीं होगा। एग्जैक्टली। और 9 नंबर ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, दैट मीन्स ऑब्वियसली बहुत लॉस हो रहा है, लाइफ का लॉस होना, देन आपका क्या उसको बोलते हैं, फाइनेंशियल लॉस, कंट्री में, सारे कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें से ये 2 कार्ड शायद पॉजिटिव है सिर्फ ना? हाँ, बट रीजन जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से दिखा रहा है 2 दिमाग जो है, 2 नंबर ऑफ वॉन्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जी। 2 नंबर ऑफ वॉन्ट्स एक पॉजिटिव कार्ड है क्या? पॉजिटिव कार्ड है, पर हम क्वेश्चन के हिसाब से हम पूछना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों, क्या चल रहा है। वेल्थ के लिए किया गया? नहीं, वेल्थ के लिए बने कुछ, डोमिनेंसी के लिए, हाँ, कुछ के लिए क्या? हाँ, ऑब्वियस बात है, 2 दिमाग, और वो भी खूब माने जैसे मैं इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि फिर भी कुछ हमारे पास लिमिटेशन रह जाती, फिर भी अगर मैं पूछूं तो निकल आएगा। हाँ। इसमें हो सकता है कि 2 बड़े सुपर पावर जैसे कि चाइना है, देन यूएस है, तो ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि एकदम अभी टॉप में है। हाँ। तो उन दिखाने का मतलब ये कि जो अभी सुपर पावर है, कंट्री अपना डोमिनेंसी अभी दिखा रही, हाँ, सारे कंट्रीज में, exactly नहीं बोल सकते, वो 2 कंट्रियों का यहाँ पे दिमाग है। हम देख रहे हैं कि प्रेडिक्टिव साइंस है, और ये दिखा रहा है कि दोनों का दिमाग, मतलब कोई सुपर पावर्स हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यूएस ना हो के और भी कोई कंट्री हो सकती है, बट यहाँ पे 2 सुपर पावर यानी कि खूब, इसके भी ऊपर बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स हुई हैं ऑलरेडी, आपको पता ही होगा, मैं और डिटेल में क्या बोलूँ, ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स में इसके ऊपर तो 2019 से इसके ऊपर दिखा रहे हैं, बट क्लियर कट कुछ नहीं है ना। अगर क्लियर कट होता, अगर प्रूफ हमारे पास होता तो हम तो मतलब एक्शन ले पाते ऑब्वियसली, पर कोई भी प्रूफ हमारे पास अभी नहीं। आप अगर जानना चाहेंगे यूएस है कि नहीं तो भी कार्ड में दिखा सकता है, मैं सोच रही हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो वायरस आउटब्रेक हुआ है, मतलब ये इसका कोई पहले से प्लान था उनका? प्लान तो था, हम लोग ने कार्ड में देख चुके हैं कि पहले से ही प्लान था सुपर पावर होने के लिए लोगों का, वो पहले से प्लान था, हम लोग कार्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या पहले से उनका कोई प्लान था इसके ऊपर? हाँ, यस ही कार्ड में देखिए, यस शो कर रहा है, सारे के सारे यस शो कर रहे हैं। दिस वन इज द नेगेटिव, बट these 3 cards showing positive means yes, मतलब हाँ, उनकी प्लानिंग थी, पूरा प्लानिंग था। तो ये पूरा खेल जो है कोरोना कोविड-19 का, ये पहले बना बनाया प्लान है जी, मतलब प्लान का इनडायरेक्ट फाइट है, कोई इनडायरेक्ट फाइट है, तो हमारे ऊपर एक वेपन अटैक किया गया है जी। तो अब हम जानेंगे कि इसका मतलब जो 2 कंट्रीज, क्या आप तो सब जानते हैं कि ये टोटल फाइनेंस जो था यूएस का था, ये लैब का जो प्रोजेक्ट था, तो क्या इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है?
तो देख लेते हैं। जी जरूर। चांसेस बहुत कम दिखा रहा है। इनिशियली भी कुछ ऐसा नहीं था, बट दी एम्प्रेस कार्ड यानी कुछ उन्होंने हाँ प्लानिंग की थी, अपना फाइनेंस उसमें लगाया था, दिमाग लगाया था और उसमें इन्वेस्ट किया था, कार्ड में शो कर रहा है। बट ऐसा कुछ आउटब्रेक के लिए मतलब उनका कोशिश नहीं था, मतलब आउटब्रेक के लिए उनका ऐसा कुछ प्लानिंग तो मेरे कार्ड में दिखा नहीं रहा है। नहीं, खास नहीं दिखा रहा है। तो फिर अमेरिका ने जो प्लानिंग किया था मतलब सिर्फ एक रिसर्च पर्पस के लिए, बहुत सारे रिसर्च के लिए अमेरिका फाइनेंस आउटब्रेक के लिए नहीं था, आउटब्रेक के लिए नहीं था। इसको एक वेपन की तरह यूज करना शायद मतलब नहीं, कार्ड में नेगेटिव अमेरिका का कोई मतलब ये नहीं इंटेंशन नहीं, नो अमेरिका का इंटेंशन नहीं था कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बिल्कुल अप्लाई नहीं किया गया। नहीं, देखिए तो, वही सेम कार्ड्स फिर से निकल रहा है, देख रहे हैं ना, अमेरिका का कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं था। सेम कार्ड्स अगेन शफल करने के बाद भी निकल रहा है, सेम कार्ड्स देख लीजिए, सेम कार्ड्स है। तो अमेरिका का कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। तो प्लानिंग थी उन लोग ने, वो जो कार्ड भी मैंने निकाला था, मतलब देखिए वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए प्लानिंग तो था, यू नो। ओके, दैट्स कूल। तो ये पूरा यहाँ पे क्लियर दिखा भी चुका है। सेकंड टाइम भी सेम कार्ड शफल करने के बाद निकल रहा है, दैट मींस आंसर पूरा 100%। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बायो इंजीनियर किया गया है इस वायरस को? लाइक थोड़ा सा बायो इंजीनियर मतलब इसको म्यूटेशन किया गया है, मतलब इसको बनाया गया है, या डायरेक्टली जो बोल रहे हैं कि ये एक पास मतलब एक जगह से लेकर जो बैट से लेकर वो वायरस लाए थे साइंटिस्ट ने, तो वो क्या मींस क्रिएचर से किया गया है, तैयार किया गया है, या लैब में, या लैब में इसको और भी पावरफुल बनाया गया है, ऐसा कुछ किया गया है, या बायो इंजीनियरिंग के जरिए इसको बनाया गया है? ओके, आप बहुत डीप में जाना चाहते हैं। ओके ओके, तो ये जो भी बनाया गया उसमें काफ़ी खर्चा किया गया है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें कि हाँ, यूएस में भी मैं कह सकती हूँ, यूएस ने भी काफ़ी खर्चा किया गया, इन्वेस्ट किया है उसने, तो ये खर्चा बहुत हुआ है इसके ऊपर, नो डाउट बहुत खर्चा कर डाला है। और उसके बाद ये एम्प्रेस कार्ड शो कर रहा है लाइक मीन्स काफ़ी कुछ, यानी अपने साइंटिस्ट देना अपना, मीन्स काफ़ी इसके ऊपर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट पैसे का नहीं है, इंटेलिजेंस का भी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हाँ खर्चा किया गया है, दिमाग भी, ब्रेन भी बहुत खर्चा किया गया है, काफ़ी लंबे समय तक का ये काम है, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से ये, और ये चीज़ भी फ्लैश भी हुआ था न्यूज़ में कि काफ़ी दिनों से रिसर्च चल रहा था। देन नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आपको शो कर रहा है कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था ये लैब क्रिएटेड नहीं है, ये क्रिएचर से ही क्रिएट किया गया है, कार्ड शो कर रहा है। और डेथ कार्ड सीधा आया है, दैट मीन्स वही मीन्स पूरा प्लान्ड वे में किया गया है कि डिस्ट्रक्शन के लिए ही किया गया है। ओके, तो ये लैब क्रिएटेड नहीं है, ये क्रिएचर को लेके किया गया है, लेके किया गया है, मतलब ये एक बैट से जो आया था, हाँ ये सही न्यूज़ है। हाँ, ये मैं क्लियरली नहीं कह सकती कि बैट से आया होगा, बट क्रिएचर को लेके किया गया था। आपने जो मुझे पूछा था कि लिविंग को लेके किया गया है या फिर ये किया गया, अभी अगर मैं डीप में जाऊंगी तो फिर पर्टिकुलर क्रिएचर को पूछूंगी तो भी पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ उसको स्प्रेड कैसे किया, क्या वो स्प्रेड कैसे किया? स्प्रेड करने के लिए भी एक वायरस को एक मतलब मैंने कहा ना कि काफी दिमाग लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ क्या पहले मतलब ज्यादा स्प्रेड हुआ था यूके में, यूएस में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट आ गया था, तो क्या वहां से मतलब चाइना से उनको भेजा गया था कुछ लोगों को ताकि वो स्प्रेड कर सके, या सुपर स्प्रेडर्स वो लोग थे, स्प्रेडर्स यूज किया गया था, या डायरेक्टली वायरस को ही भेजा गया था डिफरेंट कंट्रीज को? क्यों हमारी कंट्री क्यों नहीं? डायरेक्टली वायरस को भेजा गया था, ये कि आदमी के जरिए भेजा गया। If you ask me the question again and again same मैंने आंसर इज कमिंग है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ ही शो कर रहा है अगेन कि यहाँ पे बहुत
लोगों को भी सम्मिलित किया गया है, दिमाग बहुत सम्मिलित किया गया है और दिमाग के साथ साथ पैसा खर्चा किया गया है। बहुत काम इसके ऊपर बहुत सालों से, बहुत पहले से ही चल रहा है। तो ये कार्ड ऑलरेडी शो कर रहा है, ये इतना डिस्क्लोज भी नहीं किया गया था और गुप्त वे में, जो बोलते नहीं है, साइलेंटली इसके ऊपर काम किया जा रहा था। और आपने जो कहा कि लोगों को भेजा गया है, हाँ ऑलरेडी ये शो भी कर रहा है कि ये बहुत प्लान्ड वे में नाइट ऑफ कप्स जो होता है बिगनिंग शो करता है, मीन्स ये मैच्योर मीन्स पहले से डिसाइड किया गया हुआ प्री प्लान्ड है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया है और मोर्टेलिटी के लिए ही इसको किया गया है, डेथ कार्ड शो कर रहा है। और लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन, लोगों का इन द सेंस ऑटोमेटिकली लोगों का डाउन होगा माने कंट्री का डाउन होगा, तो डिटोरिएशन माने फाइनेंशियल डिटोरिएशन के लिए किया गया है प्लस डेथ के लिए किया गया है। ओहो, ये दोनों पर्पस है, दोनों ही पर्पस है। नहीं आप लोग तो जान पा रहे होंगे कि एक्चुअली क्या है कि हम लोग इसको डेप्थ में इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हाँ एवरेज लोग जान गए हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, बट अकल के नॉलेज के जरिए हम इसको अंदर घुसना चाहते हैं कि सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए एक अलग चीज अब एक नजर में आ गया हमारा, क्योंकि आज तक जो हम लोग भी समझते थे कुछ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा, पर ये दिखा रहा है कि अमेरिका का कोई इसमें मतलब कोई नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नेगेटिव टेम्परामेंट अमेरिका का नहीं था, बल्कि चाइना का ही था। हाँ। तो चाइना ने ये जो मतलब ये वॉर शुरू कर दिया, इसका कोई नतीजा, मतलब ये वॉर का नतीजा क्या होगा, मतलब चाइना के लिए इसका नतीजा क्या होगा, फ्यूचर में चलकर चाइना के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकेगा, मतलब ऐसा नहीं हो और हमारा जो ह्यूमैनिटी के ऊपर, टोटल ह्यूमैनिटी के ऊपर ऐसा खतरा बाद फिर से ना आए, तो इसके ऊपर कुछ एक्शन हम ले सके। तो कुछ देखिए अभी सुनने में फिर भी आ रहा है, मे बी इट इज़ अ र्यूमर और समथिंग, कि अभी चाइना फिर और नए नए हथियार बना रहा है, बायो वेपन्स बना रहे हैं, इसके बाद में और भी ऐसे वेपन वो छोड़ता रहेगा, ऐसे करके मैंने कई जगहों पे अभी पढ़ने को मिल रहा है मुझे, बट हाँ इसका कोई तथ्य नहीं है। हाँ मे बी मिसलीडिंग न्यूज़ है, मैं मना नहीं कर रही, बट हाँ सुनने को मिल रहा है। तो अब ये चीज़ एक बार अगर शुरुआत हुई है तो दूसरे देशों को मिल के इसके ऊपर अगर एक माने स्टेप्स नहीं लेंगे कंट्रीज मिल के, तो आगे जाकर कोई भी तब कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अभी सुपर पावर होके सामने आया है ये कंट्री चाइना, तो इस वजह से कोई मुंह नहीं खोल रहा है, तो ये इट इज़ नॉट गुड। बट फिर भी मैं कार्ड में आपको देख के बताती हूँ कि चाइना के ऊपर कोई स्टेप्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स चाइना के ऊपर दिखा रहा है। 7 नंबर ऑफ कप्स, जो कि एक मीन्स माने यूनाइट होके रहना, मिल के रहना, मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, सद्भाव के साथ रहना, चाहे वो फैमिली हो चाहे कंट्री हो, आप जिस भी वे में जिस लेवल में ले जाएं, तो उसका कार्ड भी नेगेटिव शो कर रहा है। दैट मीन्स उनको सपोर्ट और दूसरी कंट्रीज़ का फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। सब ही उनको बहुत नेगेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे इस घटना के बाद से, तो और सपोर्ट भी कई चीज़ों में ऐसा हो जाएगा कि हाँ वो अकेले अकेले कुछ भी प्रोग्रेस के लिए करेंगे। जैसे अभी दूसरा सूरज बना लिया उन लोगों ने, चाइना ने अपना चुपके प्लानिंग में बना लिया, जो कि प्लानिंग था सारे देशों को, मीन्स इंडिया भी एक था जो कि मिल के वो लोग सूरज बनाने वाले थे, बट वो सपना नहीं पूरा कर पाया इंडिया, और चाइना चुपके से वो प्रोजेक्ट कर लिया और अकेले ही अकेले बना लिया। तो वो अकेले वो कुछ भी प्रोग्रेस कर लेगा, उसके पास दिमाग है, सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस है, सब कुछ वो कर लेगा, बट वो अकेला होके रह जाएगा, सपोर्ट उसको नहीं मिलने वाला है। डेविल कार्ड बहुत ही नेगेटिव है, वो भी सीधा दिखा रहा है। दैट मीन्स हमेशा डेविलिश माइंड, हमेशा दिमाग में नेगेटिव ही माइंड में रहेगा, कैसे दूसरों का बुरा हो और हमारा भला हो, हमेशा यही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहेगी, पलती रहेगी फ्यूचर में भी। देन अगेन 5 नंबर ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट शो करता है, फिजिकल मीन्स में वॉर की कंडीशन भी, यहाँ पे वॉर का कंडीशन देख पा रही हूँ, फिजिकल भी अगर मीन्स लाइक जैसे बोलते हैं ना वॉर कंडीशन, तो वो भी डायरेक्ट वॉर करने के लिए फ्यूचर में सोच सकता है, कंडीशन ऐसी भी दिखा रही है जी, वॉर की भी कंडीशन आ सकती है, ऐसा भी शो कर रहा है। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका रिवर्स में शो कर रहा है, अगेन लाइक कोई भी
जैसे कि अगर हम लोग जैसे एक कंट्री को माने मदर अर्थ जैसे टोटल माने एक बहुत एडवर्सिटी हमेशा मीन्स टोटल वो उसके लिए फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है चाइना के लिए। चाइना जो भी करेगा अकेले अकेले सब कुछ करेगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। पर ये बायोलॉजिकल वेपन था, बायोलॉजिकल वॉर किया उसने, बट अभी वो डायरेक्ट फिजिकल वॉर भी करने से पीछे नहीं हटेगा, ऐसा भी कार्ड में कुछ दिखा रहा है। सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं फ्यूचर में, तो इस तरह के कंडीशंस शो कर रहा है। और एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, क्या इंडिया के ऊपर भी उसका निशाना था? मतलब चाइना का कोई निशाना था कि इंडिया को भी वीकर किया जाए ताकि मतलब बड़े मतलब वो तो सुपर पावर बनने की कोशिश में है, पर इंडिया के ऊपर भी कुछ ऐसा था क्या? क्योंकि हमारा तो बॉर्डर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है अभी, तो इंडिया के ऊपर भी कोई प्लानिंग था क्या? आंसर इज यस। थोड़ा सा लाइक कैसे आंसर आ रहा है बताइए, बहुत जंबल टाइप का, लाइक एवरेज, लाइक इंडिया को भी उसने पॉइंट बनाया है बट लाइक प्राइम खास नहीं, खास नहीं, प्राइम नहीं है, हाँ प्राइम वे में नहीं है। इंडिया को वो इतना भी लाइक अपने टक्कर का सोचता नहीं, बहुत मैं आई एम सॉरी टू से बट वो अपने टक्कर का इतना सोचता नहीं है। लाइक हाँ वो सोचता है कि हाँ इंडिया को हैंडल कर लेगा, चाइना सोचता है, तो वो मेन जैसे यूएस है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उसका टारगेट वहाँ पे था। इंडिया को भी टारगेट रखा था बट उसने इंडिया को इतना पॉइंट में नहीं लिया था, काउंट करा नहीं था उसने। देन पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन वही चीज़ शो कर रहा है कि हाँ उनको लाइक इंडिया को एक होता है ना, जैसे घर में सबसे बड़ा बेटा रहेगा, फिर सबसे छोटा बेटा रहेगा, तो यूएस बड़ा बेटा है, देन हम लोग मझले बेटा है, फिर कोई और छोटी छोटी कंट्रीज है तो छोटे छोटे, तो वो पहले काउंट किसको करेगा? बड़े बेटे को, यानी यूएस को काउंट करेगा मान लीजिए, या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज। हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, मैं आई एम सॉरी टू से, बट फिर भी हाँ इंडिया तो कर ही रही है, इंडिया कंडीशन हमारी कंट्री की अच्छी है, बट वो हमें इतना काउंट में नहीं ले रहा था। और टेम्परेंस कार्ड एडवर्सिटी शो कर रहा है अगेन। इंडिया के लिए उसका इतना बड़ा प्लानिंग नहीं है, और वो टारगेट में यूएस को ही रखा था, और भी डेवलपिंग अदर मींस ऑलरेडी डेवलप्ड, नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्रीज को उसने काउंट में टारगेट किया गया था उसने। तो हम अब देख लेते हैं थोड़ा जिनपिंग का हॉरोस्कोप। हाँ। क्योंकि टोटल डिस्कशन, उनकी एज कितनी होगी कि कौन सी ईयर में बॉर्न है? 1953 में वो पैदा हुए थे। तो जिनपिंग का बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या आपको मैं इसके बाद में क्वेश्चन करूंगा कि मैंने जिनपिंग के ऊपर उनका क्या इसमें जिनपिंग का भी हाथ था सिर्फ? जरूर। पर इसमें मैं देख पा रहा हूँ इनका महादशा देख लेते हैं, उसका पीरियड्स देख लेते हैं क्या चल रहा है अभी। ये अभी 2015 से शुरू हुआ है मंगल की महादशा, ओके, 2015 से रहेगा अभी 2022 तक, 2022। तो मंगल इनके हॉरोस्कोप में, इनका हॉरोस्कोप जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके हॉरोस्कोप में जिनपिंग का मंगल जो है अभी है, इनका असेंडेंट है भर्गो असेंडेंट की हम लेने से एक्यूरेसी लेवल कितना है ये हमें बहुत कम पता है, क्योंकि जो टाइम मिल पा रहा है इंटरनेट से हम उसी से ही एनालाइज कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट टाइमिंग हम लें। तो भर्गो असेंडेंट होने से अभी मंगल की महादशा मार्स, मरकुरी और सन एक साथ तीनों प्लैनेट है 10th हाउस में, प्रोफेशन हाउस में, और ये तीनों रवि, मंगल और बुध एक साथ है। हम ये देख लेते हैं कि बुध कितना डिग्री में है। बुध है 23 डिग्री में, सन है 2 डिग्री में। दैट मीन्स मर्क्यूरी इज नॉट कमर्स, मार्स इज इन 8 डिग्री, दैट मीन्स मार्स इज कमर्स। सो मंगल की महादशा भी चल रहा है और वो कंबर्शन में है, और वो कंबर्सन में। ओके 2015 से स्टार्ट हुआ। हाँ, पर मंगल का जो कंबर्सन है, मंगल का जो कंबर्सन है इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल एक नेगेटिव प्लैनेट है। कन्या लग्न के लिए 3rd and 8th लॉर्ड है, वो कंबर्सन वीक हो जाने से ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगी उनके रास्ते का। मतलब नेगेटिव अगर कंबस्ट हो गया, यस, तो 8th हाउस जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। 8th हाउस का प्लैनेट है, 8th हाउस
का लॉर्ड जो होता है, जिसमें भी इन्वॉल्व होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। पर ये ऑब्स्ट्रक्शन का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया तो मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, उनके रास्ते का बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएंगे इस महादशा में। मंगल की महादशा चल रहा है 2022 फरवरी तक, 22 फरवरी। ओके, तो अभी बहुत कम ही महीना, कुछ ही महीना बचा है। उसके बाद राहु की महादशा उनका शुरू हो जाएगी, एक मेजर चेंज आएगा उनके लाइफ में। राहु की टोटल पीरियड ही बदलने वाला है उनका, पूरा बदलने वाला है। और राहु जो है 5th हाउस में है, वो देगा शनि का रिजल्ट। सटन के हाउस मकर राशि में है, तो शनि की रिजल्ट देगा, और शनि लग्न में है रिट्रोग्रेशन में। 5th लॉर्ड वेरी पावरफुली पोजिटेड इन असेंडेंट। ऑफ कोर्स ए पावरफुल लीडर, नो डाउट अबाउट इट। मैं भी नेगेटिव और पॉजिटिव में ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक पावरफुल लीडर है। 5th लॉर्ड लग्न में एक पावरफुल राजयोग है, पंचमाधिपति लग्न में, नवमाधिपति लग्न में, ये सब होने से एक पावरफुल राजयोग फॉर्म करता है। और सडन यहाँ पर रिट्रोग्रेड भी है, तो ये राजयोग जो बन रहा है सटन की, उनका पीरियड भी उसका आ रहा है अभी मंगल के बाद, सॉरी राहु की महादशा आ रहा है, जो कि शनि की रिजल्ट देगा। शनि राजयोग में, तो यानी कि अच्छा ही है फिर। हाँ, राहु की महादशा और चंद्र भी दृष्टि दे रहा है, चंद्र 1 हाउस में है उनका, और इनको एस्पेक्ट कर रहा है राहु को। ये एक पॉजिटिव पीरियड है उसके लिए। हाँ, ऑब्वियस बात है। अब इतने एक कंट्री के अगर वो माने मास्टर बन के हैं, जुपिटर भी एस्पेक्ट दे रहा है, हॉरोस्कोप अच्छा होगा ही उनका। जुपिटर भी एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब एक प्रोग्रेसिव टाइम आ रहा है उनका राहु की महादशा में। ओके, और मतलब एक पॉजिटिव पीरियड है उनके लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि इनके जो प्लैनेट्स है, मरकुरी है, लग्न लॉर्ड है, वो रवि और मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। रवि और मंगल के साथ उनका हेल्थ के ऊपर खतरा आएगा, उनके हेल्थ के ऊपर खतरा आएगा इस पीरियड में। ये राहु की महादशा उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओके, और मंगल का भी दृष्टि है राहु के ऊपर, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मैंने बोल दिया, जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो कि 7th लॉर्ड, मतलब कितना भी उनके ऑब्स्ट्रक्शन आए, वो फॉरेन कंट्री के साथ उनका रिलेशन रहेगा और बिजनेस चलता ही रहेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड 9th में है, बिजनेस तो चलता ही रहेगा। क्योंकि इतने सारे चीज अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को। मतलब आप कोई भी चीज खरीदे, उसके अंदर चाइना का पार्ट्स होगा ही, क्योंकि कंपनियों को वो मतलब सस्ते में मिल रहा है, ऑब्वियस बात, वो असेंबली लाइन की वजह से उनका। तो अभी क्या करेंगे, उनका जो राहु के मास आएगा सिर्फ उनका शरीर के लिए बुरा रहेगा। और मंगल का दृष्टि है राहु के ऊपर। मंगल एक नेगेटिव प्लैनेट है, जैसा कि आप जानते हैं। मंगल की महादशा उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि मंगल खुद कंबस्ट है, पर राहु के ऊपर जो दृष्टि है, राहु के लिए नेगेटिव होगा, और उनके रास्ते का कांटा होगा मंगल। और मंगल जब रास्ते का कांटा होता है, तो एक वार, एक युद्ध उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है, जो कि मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा देगा। एक मतलब एक खतरा है उनके लिए राहु की महादशा। मतलब राहु कब शुरू होता है, लाइफ के ऊपर भी प्रॉब्लम, माने लाइक राइट 2022 फरवरी के बाद खतरा है, लाइफ रिस्क भी है, लाइफ रिस्क भी है। ओके, और ये मैं मतलब बहुत उनके बारे में बहुत कुछ जान सकता हूँ, उनका लाइफ के बारे में जान सकता हूँ। पर जिनपिंग को मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो मिशन था कोविड-19 का, इसमें क्या जिनपिंग का इन्वॉल्वमेंट था? होगा ही, ऑब्वियस है, ये प्रेसिडेंट है, पर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था? क्या उनका एम्बिशन था ये कोविड-19? क्या उनकी महत्वाकांक्षा थी, जैसा कि दुर्योधन का महत्वाकांक्षी वजह से कौरव का जो साम्राज्य है पूरा विलुप्त हो गया था? तो ये क्या जिनपिंग का महत्वाकांक्षा है कोविड-19? एक्चुअली देखिए, पावर में कौन बैठा है, हाँ, उसका डिसीजन तो मैटर करता है। मैं मना नहीं करती हूँ कि जिनपिंग का नहीं होगा, पर एक जब कंट्री कोई एक फैसला लेती है तो सिर्फ एक इंसान के ऊपर नहीं होता, ये तो पूरा एक बॉडी होता है जो टोटल डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली, मान लीजिए अभी ओबामा थे जब, तो उनका हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे,
बट जब कैसे करता है कि मान लीजिए अमेरिका के साथ एक कंट्री के साथ एक कंट्री का रिलेशनशिप कैसा है। ओबामा के साथ रिलेशनशिप अच्छा था, ये नहीं था कि मतलब हमको अगर मान लीजिए फाइनेंस मिल गया अमेरिका की तरफ से, अगर मान लीजिए रिलेशन हमारे खराब होते पर ओबामा जी के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते तो भी ओबामा वही ही करेंगे जो कि हमारे माने उनके कंट्री का, हाँ कंट्री का जो प्रोटोकॉल होगा, जो कंट्री का एक कंट्री के साथ माने जैसा होगा वो उसी तरह से हमें ट्रीट करेंगे। वहाँ पे उनका खुद का पर्सनल कुछ खुशी या गम की बात नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने पूछा तो यहाँ पे नो दिखा रहा है, जिनपिंग का खुद का ये दिमाग अकेले का नहीं है। एक कंट्री माने एक टोटल कंट्री एक हो सकता है जैसे कि उनका पावर में जो जो है उन लोग का और चाइना का, अगर मान लीजिए जैसे पहले से ही ये प्रोग्राम था तो इसके साथ दूसरे भी और पॉलिटिकल लोगों का सबका एक एनोनिमस एक हाँ उन लोग का खुद का मिल के ये एक डिसीजन है। तो ये अकेले का डिसीजन उनका नहीं है। क्या जिनपिंग ये सब नहीं चाहते थे? ऐसा एक्चुअली मैं पूछ लूंगी वो बात तो है, बट क्या जिनपिंग ऐसा नहीं चाहते थे? और उनका एडमिरल जो आर्मी के वो चाहते थे, उनका एम्बिशन था, जिनपिंग का एम्बिशन नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? ओके क्योंकि ये सियासती जो चालें हैं तो ये हमेशा ही ऐसा ही होता है, मतलब हमेशा सारे कार्ड नेगेटिव दिखा रहे, दैट मीन्स उनकी खुद का कुछ खास विश में नहीं देख पा रही हूँ। एक थोड़ा अलग हटके बात है। ऐसा शायद आपने कहीं नहीं सुना। नहीं, यही तो हम दिखाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, कुछ अलग आए। मैं भी चाहता हूँ कुछ अलग आए। इससे पहले भी जब आपने पूछा था तो कार्ड नेगेटिव निकला था, दैट मीन्स उनका अकेले का कुछ ऐसा प्लान नहीं था। और एक कार्ड ऐसा भी निकला था वॉन्ड का जो कि शो करता है प्रेशर, जैसे एक दबाव की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया हो, इस तरह से भी दिखा रहा था। तो पर मैंने टोटल ओवरऑल आंसर लिया था कि नहीं उनका अकेले का नहीं है। अब यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद टोटल एक जो मेजोरिटी आती है डिसीजन की, तो उनको वो फैसला लेना पड़ा है। और फुल कार्ड रिवर्स में आया, यानी इंटेलिजेंशिया लाइक उनके जो बोर्ड में, यानी कि उनके जो डिसीजन मेकर हैं, हाँ डिसीजन मेकर साइंटिस्ट, तो वो तो उनके हिसाब से वर्क करते हैं। दे आर लाइक दे फील लाइक वी आर एम्प्लॉइज। वो लोग तो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग है। बट जो पावर में है तो वो लोग उनको जो इंटेलिजेंशिया ग्रुप है उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उनको सजेशन दिया है और मजबूर भी किया हो सकता होगा। एम्प्रेस का रिवर्स में अगेन शो करता है फाइनेंशियल दबाव, हर तरह का कुछ दबाव में आके उन्होंने ये लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई भी हो, मीन्स किंग यानी जो कि घर का मुखिया होता है, कंट्री का मुखिया होता है, तो उसका कार्ड भी रिवर्स में है। यानी कि उनकी खुद का ये माइंड कार्ड है पेंटिकल्स का, तो उनका खुद का ये मानसिकता अकेले की नहीं है या खुद के इतना खास विश नहीं। मैं भी वही देख पा रहा हूँ भाई साहब, इतना मतलब इतना नेगेटिव वो है, ऐसा कार्ड में शो नहीं कर रहा। मतलब जिनपिंग खुद इतना नेगेटिव नहीं है, नहीं दिखा रहा है। हाँ, और कैरेक्टर तो आपको इसमें भी दिखाई देगा। मतलब सिर्फ जिनपिंग का ही नेगेटिव के वजह से ये मतलब कोविड-19 अब इसके अंदर इतना कुछ है, अब एक कंट्री के अंदर जानना बहुत मुश्किल है। चाइना कभी भी अपना न्यूज़ फ्लैश नहीं करता, जो अगर कुछ बोलना चाहता है। अब देखिए मैं चाइना बोल रही हूँ तो खाली जिनपिंग ही उसमें रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग को नहीं लेना चाहिए। एक कंट्री करती है जो भी करती है, जो कि उसके अंदर पावर में उनके जो रहते हैं वो लोग, मुखिया जो होते हैं वो लोग करते हैं। अब ये तो इनको सर हिलाना है तो वो हिलाएंगे, तो अब वो उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लाइक ये कंट्री, अगर मैं बोलूँ तो जिनपिंग के लिए नहीं बोले, मैं कंट्री के लिए बोल रही हूँ। टोटल वहाँ पे जो पावर में है उनके लिए कह रही हूँ। तो ये लाइक मैंने टोटल प्लानिंग जो है ये इनके अकेले की नहीं है। और एक चीज़ है, क्या फ्यूचर में भी ऐसा आउटब्रेक हो सकता है? उसके लिए मैं देखूंगी। यहाँ पे मैं देख रही थी फिर से वही अगेन नेगेटिव कार्ड आ रहा है, उनके ऊपर दबाव बना के करा गया है। ये कार्ड्स में अगेन वही चीज दिखा रहा है, 10 नंबर ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बड़ा खुलासा है आज हमारे अकल्ट ट्रेजर्स का, मतलब न्यूज़ सेक्शन का ये बहुत बड़ा खुलासा है कि ये जिनपिंग का खुद का डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन जो है एक यूनानिमस डिसीजन है, एक कंट्री का कुछ डिसीजन है, कुछ पावर में रहते हुए कुछ लोगों का डिसीजन है, उनके ऊपर दबाव डाला गया है, इंटेलिजेंस का डिसीजन है, जैसे कि आपने बोला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
फिर से भी ऐसा कुछ आउटब्रेक आएगा की प्लानिंग बना रहा है चाइना, या किस तरह का आप पूछ रहे हो? तो अलग-अलग क्वेश्चन है। क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका ने भी, माने अमेरिका की वजह से भी कुछ वायरस आउटब्रेक हुआ था। तो वो ज्यादातर मतलब इतना बड़ा पैंडेमिक तो नहीं हुआ था, पर ये कुछ कंट्री को, अरेबियन कंट्री को अफेक्ट किया था। आप खाली पूछ रहे हैं कि लाइक ऐसे आउटब्रेक कुछ फिर से अगेन होगा कि नहीं? ऐसे तो 100 सालों में कहा जाता है कि ऐसे पेंडेमिक्स आते हैं जो 4 साल से 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। नहीं, यहाँ पे एक आंसर नहीं आया, टोटल नो आया है। इस तरह का इतने बड़े आकार में कभी भी नहीं आने वाला है। आएगा तो जैसे इससे पहले जिस तरह के वायरसेस आते थे चले जाते थे उसी तरह से ही जाएगा, बट ये ऐसा आउटब्रेक और सेकेंड टाइम नहीं होने वाला है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक डॉक्टर है, तो वो बोल रहे थे कि सर ये जो सिस्टम है ना, मतलब ये प्रकृति का सिस्टम है। हम क्लीनिंग के लिए हम चाहते हैं ये, मतलब किसी का फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, किसी का स्ट्रांग हो, किसी का मतलब पॉलिटिकल इंटेंशन हो सकता है, कोई पावर पोजीशन को आने के लिए इंटेंशन हो सकता है, या सुपर पावर बनने का इंटेंशन हो सकता है, पर क्या ये प्रकृति का इंटेंशन नहीं है? अगर कोई चीज प्रकृति का इंटेंशन नहीं होगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, सफल ही नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली। क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रेन वेव्स होते हैं ना, हमारी जो चिंताधाराएं आता है, हमें आज ये प्रोग्राम बनाने के लिए जो मतलब फ्रीक्वेंसी आया, वो कहाँ से आया? ये प्रकृति से ही आया। वैसा ही मतलब अगर सपोज ये चाइना ने ये वायरस बनाया है, तो उसका ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया? प्रकृति से आया। तो जैसे कि आपने बोला कि हर 100 साल के अंदर एक आता है, एक पैंडेमिक आता है ऐसा, तो और ये भी दिखा रहा है कि फिर से नहीं आएगा, मतलब फिर से बहुत दिन के बाद कुछ आएगा, अगर आएगा तो आएगा, और इस लेवल का नहीं आएगा। मतलब इस तरह का भी एटलीस्ट ये सब एक्चुअली टैरोट कार्ड सबसे बेस्ट होता है नियर फ्यूचर को देखने के लिए। 100 साल बाद का तो कार्ड में अभी मैं अगर निकालूंगी तो निकल आएगा, बट इस तरह का ये लेवल का अभी बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। जो हम लोग डाउट कर रहे हैं कि फिर से चाइना कुछ बनाएगा और फिर आएगा और कुछ होगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम इतना बड़े आकार में नहीं आने वाला, मतलब ये ऐसा पैंडेमिक और फिर से नियर फ्यूचर में नहीं आने वाला, नियर फ्यूचर में नहीं वाला है। तो ये अभी ये पैंडेमिक जो है, इसका खत्म होने का टाइम हो गया है। जैसा कि हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि हम बोल दिया था कि 2024 के अंदर खत्म हो जाएगा। हमारा एक्चुअली काफ़ी समय प्रोग्राम का हो चुका है, और हम कब डिस्कशन में इतना आगे चले गए हम लोग को टाइम का भी पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन करते हुए। अगर एक्चुअली ये सब चीजें हमको भी मालूम नहीं थी, ये हम लोग प्लान कुछ नहीं करते, कुछ प्लान नहीं करते, क्योंकि हम ब्लैंक माइंड रह के सिर्फ एक प्रोग्राम बनाने के लिए आ जाते हैं, और कुछ प्लानिंग नहीं होती। आपके सामने जो भी करते हैं, जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से नहीं, आपके सामने ही करते हैं। एग्जैक्टली, ताकि लगे कि हाँ भाई हम लोग जैसे चाय पीने के टाइम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, आप और हम हमारा कुछ हिचकिचाहट के मतलब चलते आप भी जान पाए होंगे कि हम लोग पहले से प्रिपेयर नहीं है, हम डायरेक्टली आपके सामने ही बोल रहे हैं, तभी तो ये कंफ्यूजन आ रहा है। एग्जैक्टली, तो कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, अब बैठ के डिस्कशन करना होता है, और उसी से ही बहुत अच्छा आउटकम आता है, बहुत नेचुरल लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कब हम लोग इतने दूर निकल आए, मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर अगर आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे नंबर जो हमने फ्लैश किया हुआ है उसमें आप अपने कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम एक एपिसोड भी इसके ऊपर बना लेंगे अगर डिमांड उतना आएगा। और अपने लास्ट क्वेश्चन है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं भूल गया था। ओके, ये अगर प्रकृति, सपोज मान लें कि ये प्रकृति का नियम है, ओके, अगर चाइना नहीं करेगा तो और कोई करेगा, ओके, या नेचुरली होगा कुछ ऐसा? हाँ, क्या ये साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, चाइना में भी फ्लड आया था अभी। क्या ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्रकृति का क्लीनिंग प्रोसेस है? ऑब्वियसली वो तो होगा ही, प्रकृति का क्लीनिंग, क्योंकि ह्यूमैनिटी मतलब आदमी प्रकृति को टर्चर में रख रहा था, तो ये प्रकृति अभी उसको टर्चर में रख रहा है। तो क्या ये मतलब प्रकृति का भी यही इंटेंशन था कि आदमी का पॉपुलेशन कम हो जाए यहाँ पर से, मतलब इतने लोग गायब हो जाए इस दुनिया से, जैसा कि हम लोग ने एंड गेम में देखा था, और चुटकी बजा लिया और गायब हो गए बहुत सारे
मतलब लोग, क्या ऐसा ही कुछ प्रकृति को भी मंजूर था? वो तो सेम चीज ही है। यस, यहाँ पे कार्ड जो शो करा एज ऑफ सोर्ट्स, यानी कि मीन्स यस में ही है। एंड देन अगेन 5 नंबर ऑफ कप्स। कभी भी जैसे कि हम लोग अगर जैसे गाया बोलो, कुछ भी बोलो, धरती माँ है, या जहाँ जो हमें क्रिएटर जिसने क्रिएट किया है, तो उसको भी मैंने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लगता होगा। पर हाँ, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा उन्नत स्पीशीज़ हैं, जो भी गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, तो फिर भी अपने ही बनाई हुई चीज़ को डिस्ट्रक्शन की ओर लेना ज़रूर दुख देता होगा। We are a selfish race. We are a selfish race. We are utilizing all the मतलब articles for our one purpose. हमारा जो जितने भी प्रकृति की चीजें हैं, सब हमारे one purpose के लिए हम यूज कर रहे हैं। और गॉड मतलब प्रकृति रिवेंज ले रहा है ये सेल्फिश रेस के ऊपर। तो यहाँ पे वही शो कर रहा है कि थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम की वजह से ये है कार्ड में मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। अगेन फिर डेथ कार्ड रिवर्स में शो कर रहा है, यानी कि जो कोरोना वायरस जो किया गया है, हाँ, प्रकृति मौत तो नहीं, थ्रेटन देना चाहता है। हाँ, तो ये चीज़ एक होती है, क्लीनिंग प्रोसेस है ऑब्वियसली। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ किया तो दिमाग में वेव, आपने जैसे कहा कि वेव्स आते हैं दिमाग में, उस टाइम में एक इंसान का भी देखिए बहुत स्ट्रांग रहता है, पर वो सुसाइड करता है एक दिन, मान लो किसी भी रीज़न से, तो उस टाइम में उसके दिमाग देखिएगा अलग टाइप से चलता है। और उसी टाइम में अगर कोई रोक दे तो वो एकदम से उसको लगता है जैसे कि वो होश में आ गया, तो वो फिर वो दिमाग से वो चीज़ हट जाती है। तो कुछ एक चीज़ होती है जो कंपेल करती है उसको सुसाइड करने के लिए। तो इसी तरह से ये एक मैंने जो बुरा अगर मान लीजिए दिमाग में आया भी चाइना का कि ये करना है, तो ये सब एक्चुअली सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। बहुत ही टॉपिक ही बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ये बहुत इसके ऊपर तर्क निकल सकते हैं, ये मैटर ऑफ डिबेट है, तो कहना बहुत मुश्किल है कि दिमाग में किस तरह से आया है। जो हम जान गए कि ये मतलब प्रकृति का भी है, इसमें कोई बात नहीं है, रेगुलेशन है, कोरिलेट करेगा सारी चीजें, ऑनर देना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है और प्राकृतिक रूप से ही हमको उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि पेड़ों को काट देना चाहिए, जंगल को बर्बाद कर देना चाहिए। जंगल को अपनी जगह पे रख के हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं उसको सोचना चाहिए। ओके, राइट। और हमें ये भी सोचना चाहिए, आज काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो भी जानकारी दी, मुझे लगता है ये चीज़ें किसी ने शायद टच नहीं की होगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नया नया जानने को आज आपको मिला होगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप अपने बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और किसी भी कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स कुछ, तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और फ्रेंड, आज तो समय हो चुका है, अगर इसके ऊपर कोरोना वायरस के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर अगर हमें ज़्यादा डिमांड आएगा तो हम ज़रूर और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड, आज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हाँ ज़रूर। और बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारा जब भी प्रोग्राम आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर हिट करिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए मुझे विदा दीजिए। बाय बाय।